इंडिया अलायंस के लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। एक बात मुझसे चुभी है और मैं दिल में कोई बात नहीं रखता। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, अभी उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मैं उनको सलाह भी दूंगा कि उन्होंने ये कहा अगर वो बंद कमरे में कोई अपनी डिबेट कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसका प्रदर्शन ना करे, किसी के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि काशीराम बिना दलित एक्सप्रेशन के कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि काशीराम एक व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए वो हमारे रहबर है मान्यवर काशीराम साहब। शायद उनके जैसा बिरला कोई दुनिया में पैदा हो जिन्होंने सारे समाज में क्रांति पैदा करती है। ऐसे मान्यवर काशीराम साहब का नाम भी सम्मान से लेना चाहिए। आपके बंद कमरे की डिबेट है, आप बड़े लोग हो, आप कह सकते हो, लेकिन हम भी इज्जत रखते हैं। हमारे दिल में भी अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान है। किसी के सम्मान तो खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरी उनको सलाह के तौर पर, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, भले इंडिया अलायंस के लोगों ने मुझे मेरे समय पे आके धोखा दे दिया मदद लेके, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने जनता से अलायंस कर लिया। मैंने जनता से वो कहा कि आप मुझे मौका दे दो, आप मेरे ऊपर एहसान कर दो, फिर मेरा हुनर देखना। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया, इनके एड़ी चोटी के जोड़ लगाने के बाद आशीर्वाद दे दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूं, आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन किए थे। हम सब जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, हमारी हिस्सेदारी पर डाका था और आपने बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन किया। लेकिन जब हम 52% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण मांगते हैं तो आपके मुंह में दही जम जाती है। जब हम प्रमोशन में रिजर्वेशन मांगते हैं दलित पिछड़े अधिकारियों के लिए तो आपको साफ सूंघ जाता है। हम आपके चरित्र को जानते हैं, लेकिन हमारा झगड़ा अभी आपसे नहीं है, आपसे समय आने पे निपटेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पे लड़नी है और अगर संविधान को कोई बचाएगा तो ये बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की फौज बचाएगी। मुझे इनके ऊपर भरोसा है, जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को एक ऐसा इनकलाब लिखा था भारत की धरती पे कि शायद दोबारा कोई लिख भी नहीं पाएगा और पढ़ भी नहीं पाएगा कि एक SC/ST एक्ट को बचाने के लिए 17 नौजवानों ने, बहादुरों ने बलिदान दे दिया था। जब हमारे 17 भाइयों ने बलिदान दिया, कहां थे तुम जो संविधान बचाने की बात करते हो? आपको हमसे वोट चाहिए, बिल्कुल सच है, वोट चाहिए, लेकिन आपकी मंशा पे हमें शक है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, यह सरकार अगर बदल जाएगी और इन दूसरे साथियों की अगर सरकार आ गई तो इनको भी इनके झूठे वादों के साथ हम चैन से नहीं बैठने देंगे। इनके भी कपड़े पकड़ पकड़ के एक एक वादा इनसे पूरा कराने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना।